हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो होने वाली है कुरान। हाँ जी, कल जुमे का दिन था, किसी रीज़न से मैं नहीं कल शूट कर पाई, तो इसीलिए कुरान चैप्टर नंबर 18 हमारा कल नहीं हो पाया था। बट आज हम कुरान सूरा अल अनकबूत सुनने वाले हैं। हाँ जी, उर्दू ट्रांसलेशंस में हम सुनेंगे सूरा अल अनकबूत द स्पाइडर। हाँ जी, तो चलिए देरी किए बिना हम सूरा अल अनकबूत को उर्दू ट्रांसलेशंस में सुनते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि अल्लाह इसमें हमसे क्या कह रहे हैं, हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। और सूरा अल अनकबूत की बहुत फजीलत होती है, क्योंकि कुरान की हर एक सूरा की बहुत फजीलत है। कुरान की तो तिलावत जितनी ज़्यादा अपने घर में करी जाए, सुनी जाए, तो उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि कुरान से हम अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्शन करेंगे, इसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये ख्याल किए हुए हैं कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान ले आए छोड़ दिए जाएंगे और इनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? और जो लोग इनसे पहले हो चुके हैं हमने उनको भी आजमाया था और इनको भी आजमाएंगे। सो अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो अपने ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं। क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझे हुए हैं कि ये हमारे काबू से निकल जाएंगे? जो फैसला ये करते हैं बुरा है। जो शख्स अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर आने वाला है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और जो शख्स मेहनत करता है तो अपने ही फायदे के लिए मेहनत करता है। बेशक अल्लाह तो सारे जहान से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे हम उनके गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे। और हमने इंसान को उसके माँ बाप के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है। ए मुखातब, अगर तेरे माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ किसी को शरीक बनाए जिसकी हकीकत की तुझे वाकिफियत नहीं, तो उनका कहा न मानियो। तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है, फिर जो कुछ तुम करते थे मैं तुमको जता दूंगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई ईजा पहुंचती है तो लोगों के ईजा पहुंचाने को यूं समझते हैं जैसे अल्लाह का अजाब। और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से मदद पहुंचे तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या जो अहले आलम के सीनों में है अल्लाह उससे वाकिफ नहीं? और अल्लाह उनको जरूर मालूम करेगा जो सच्चे मोमिन हैं, और वो मुनाफिकों को भी मालूम करके रहेगा। और जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि हमारे तरीके पर चलो और हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे, हालांकि वो उनके गुनाहों का कुछ भी बोझ उठाने वाले नहीं। कुछ शक नहीं कि ये झूठे हैं और ये अपने बोझ भी उठाएंगे और अपने बोझों के साथ और लोगों के बोझ भी। और जो झूठ ये लोग घड़ते रहे क़यामत के दिन उनकी इनसे जरूर पुरसिश होगी। और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। फिर उन लोगों को तूफान के अजाब ने आ पकड़ा और वो जालिम थे। फिर हमने नूह को और कश्ती वालों को नजात दी और कश्ती को अहले आलम के लिए निशानी बना दिया। और इब्राहिम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो, अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें बनाते हो। जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिज्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह ही के यहां से रिज्क तलब करो और उसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम झुटलाते हो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसको दोबारा पैदा करेगा? ये अल्लाह को आसान है। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खलकत को पहली दफा पैदा किया है, फिर अल्लाह ही दूसरी बार भी पैदा करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो न आसमान में,
और न अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउम्मीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग में जलने से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम जो अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो तो दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर क़यामत के दिन एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार न होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूं, बेशक वो गालिब है, हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उन्हीं की औलाद में पैगंबरी और किताब रख दी और उनको दुनिया में भी उनका सिला इनायत किया और वो आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अजब बेहयाई के मुर्तकिब होते हो, तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने ऐसा काम नहीं किया। क्या तुम मर्दों की तरफ माइल होते और राहजनी करते हो और अपनी मजलिसों में नापसंदीदा काम करते हो? तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। लूत ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मुझे नुसरत इनायत फरमा। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशी की खबर लेकर आए तो कहने लगे कि हम इस बस्ती के लोगों को हलाक कर देने वाले हैं कि यहाँ के रहने वाले नाफरमान हैं। इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से नाखुश और तंग दिल हुए। फरिश्तों ने कहा कुछ खौफ न कीजिए और न रंज कीजिए, हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के पीछे रहने वालों में होगी। हम इस बस्ती के रहने वालों पर इस सबब से कि ये बदकिरदारी करते रहे हैं आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। और हमने समझने वाले लोगों के लिए इस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और रोजे आखिर के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ। मगर उन्होंने उनको झूठा समझा, सो उनको जलजले के अजाब ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और आद और समूद को भी हमने हलाक कर दिया, चुनाचे उनके वीरान घर तुम्हारी आंखों के सामने हैं। और शैतान ने उनके अमाल उनको आरास्ता कर दिखाए और उनको सीधे रास्ते से रोक दिया, हालांकि वो देखने वाले लोग थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी हलाक कर दिया और उनके पास मूसा खुली निशानियां लेकर आए तो वो मुल्क में मगरूर हो गए और वो हमारे काबू से निकल जाने वाले न थे। तो हमने सबको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया। सो उनमें कुछ तो ऐसे थे जिन पर हमने पत्थरों का मेह बरसाया और कुछ ऐसे थे जिनको चिंगार ने आ पकड़ा और कुछ ऐसे थे जिनको हमने जमीन में धंसा दिया और कुछ ऐसे थे जिनको गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। ये जिस चीज को अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, खा वो कुछ ही हो, अल्लाह उसे जानता है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम लोगों के समझाने के लिए बयान करते हैं और इसे तो अहले दानिश ही समझते हैं। अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हिकमत के साथ पैदा किया है, कुछ शक नहीं कि ईमान वालों के लिए इसमें निशानी है। ए नबी, ये किताब जो तुम्हारी तरफ वही की गई है इसको पढ़ा करो और नमाज के पाबंद रहो। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है और अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। और अहले किताब से बहस न करो मगर ऐसे तरीक से कि निहायत अच्छा हो। हाँ, जो उनमें से बेइंसाफी करें उनके साथ उसी तरह मुजादला करो और कह दो कि जो किताब हम पर उतरी और जो किताबें तुम पर उतरी हम सब पर ईमान रखते हैं और हमारा और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है तो जिन लोगों को हमने किताबें दी थीं वो इस पर ईमान ले आते हैं
اور बास इन मुशरिक लोगों में से भी इस पर ईमान ले आते हैं और हमारी आयतों से वही इनकार करते हैं जो हैं ही काफिर। और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिख ही सकते थे। ऐसा होता तो अहले बातिल जरूर शक करते, बल्कि ये रोशन आयतें हैं जिन लोगों को इल्म दिया गया है उनके सीनों में महफूज, और हमारी आयतों से वही लोग इनकार करते हैं जो बेइंसाफ हैं। और काफिर कहते हैं कि इस पर इसके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नाजिल नहीं हुई। कह दो कि निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं और मैं तो खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। क्या इन लोगों के लिए ये काफी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो इनको पढ़कर सुनाई जाती है? कुछ शक नहीं कि मोमिन लोगों के लिए इसमें रहमत और नसीहत है। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ही गवाह काफी है। जो चीज आसमानों और जमीन में है वो सबको जानता है, और जिन लोगों ने बातिल को माना और अल्लाह से इनकार किया वही नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अगर एक वक्त मुकर्रर न हो चुका होता तो इन पर अजाब आ भी गया होता, और वो किसी वक्त में इन पर जरूर अचानक आकर रहेगा और इनको मालूम भी ना होगा। ये तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, जबकि दोज़ख तो काफिरों को घेर लेने वाली है। जिस दिन अजाब इनको इनके ऊपर से और इनके पैरों के नीचे से ढांक लेगा और अल्लाह फरमाएगा कि जो काम तुम किया करते थे अब उनका मजा चखो। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन फराख है तो मेरी ही इबादत करो। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही तरफ लौट कर आओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको हम बहिश्त के ऊंचे ऊंचे महलों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। नेक अमल करने वालों का ये खूब बदला है जो सब्र करते और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उनको रिस्क देता है और तुमको भी, और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं? अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। फिर जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को पुकारते, खालिस करते हुए उसी के लिए इताअत को, लेकिन जब वो इनको नजात देकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो झट शिर्क करने लग जाते हैं, ताकि जो हमने इनको बख्शा है उसकी नाशुक्री करें और फायदा उठाएं। सो खैर अनकरीब इनको मालूम हो जाएगा। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग इनके गिरदो नवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करते हैं? और उससे बड़ा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोहतान बांधे, या जब हक बात उसके पास आए तो उसकी तकजीब करे। क्या काफिरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं है? और जिन लोगों ने हमारे रास्ते में मेहनत की हम उनको जरूर अपने रस्तों पर चला देंगे, और अल्लाह तो नेकुकारों के साथ है। सच में गाइस कुरान सुन के बहुत अच्छा लगता है। और सूरह अल-अनकबूत में तो अल्लाह ने बताया है, ठीक है, इसमें जो एक चीज़ कही गई ना कि तुम अपने माँ बाप की सुनो, पर अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे गलत चीज़ कहते हैं करने के लिए तो वो तुम मत करो। इसमें ये चीज़ कही है अल्लाह ने, मतलब माँ बाप के लिए भी अल्लाह ने कहा है कि उनकी खिदमत करो, सब कुछ करो। पर अगर वो लोग गलत चीज़ तुम्हें कहते हैं कि गलत चीज़ को फॉलो करो, मतलब शिर्क करो या कुछ भी गलत चीज़ करो, तो वो तुम्हें नहीं करनी है। मतलब अल्लाह ने इसमें ये चीज़ भी बोली है कि नहीं करनी है, इसलिए अपने दिमाग को लगाओ। सही बात है, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लोग सब कुछ सही करते आए हैं, ठीक है। थोड़ा हमें अपना दिमाग को लगाना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें समझ आई कि अल्लाह ने ये चीज़ भी बोली है कि नहीं माननी है। अगर कोई बात गलत है तो वो कोई भी हो उसकी बात नहीं माननी है।
اور اس میں سورہ العنکبوت میں اسپائڈر کے بارے میں کہا ہے مکڑی کا جالے کی طرح. صحیح بات ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ مکڑی کا جالا کتنا زیادہ مطلب سینسیٹیو ہوتا ہے, مطلب ایک دم سے اس کو ہلکا سا بھی وہ کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہیں پر سب کچھ ہے, سب کچھ یہ دنیا میں ہی ہے, دنیاوی چیزیں ہی ساری چیزیں آج لوگوں کے لیے میٹر کرتی ہیں. اور اللہ اس میں صاف صاف بتا رہے ہیں کہ دنیاوی تو یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں, جو اصلی دنیا ہے وہ آخرت ہے. اور سورہ العنکبوت کی جو فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ آخرت جو عذاب ہے آخرت کی تیاری کے لیے کہتی ہے, آخرت کو آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے کہتی ہے کہ اپنے آپ کو عذاب آنے سے بچا لو. وہ ایک قیامت کا دن جو مقرر کیا گیا ہے نا, اللہ نے اس میں بولا نا کہ وہ ایک سیمت مطلب ایک سمے بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس سمے تک تم جو بھی کر رہے ہو نا کرتے رہو, پر جب وہ سمے آ جائے گا نا, وہ جو قیامت کا دن ہوگا, ٹھیک ہے, اس دن تم کچھ بھی کہنے اور سننے لائق بچو گے ہی نہیں. اور یہ بات سچ ہے گائز, قرآن سنتے ہیں نا تو اتنا دل کو جھنجھوڑتا ہے نا, اندر تک دل تک پہنچتی ہیں قرآن کی باتیں, میرے تو سچ میں دل تک پہنچتی ہیں. اور مجھے سچ میں بہت زیادہ بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھنے لگ گئی ہوں میں آج کی ڈیٹ میں, تو میں یہ کہہ سکتی ہوں. اور صحیح بات ہے, اس میں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا, لوط علیہ السلام کے بارے میں بتایا, اور عذاب تو پہلے قوم سمود, قوم عاد, ان سب پر عذاب بھیجے ہیں اللہ نے, ٹھیک ہے. کیا اللہ عذاب بھیج نہیں سکتے؟ اللہ ابھی بھی چاہے تو عذاب بھیج سکتے ہیں. میں وہی بولتی ہوں کہ ایک چٹکی لگاتے ہی نا, ایک چٹکی بجاتے ہی سب کچھ تہش نہس ہو سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیے میانمار میں اور تھائی لینڈ میں جو ارتھ کوئک آیا ہے, وہاں پہ کتنی تباہی مچی ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے یہ سب اللہ کا عذاب ہی ہے. میں تو سب سے زیادہ جو ارتھ کوئک کو مانتی ہوں, ٹھیک ہے سائنٹیفک ریزن ہوتا ہے, سائنٹیفکلی بھی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, بٹ سائنس نا اللہ سے بڑی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سائنس اللہ سے بڑی نہیں ہے. جو سب سے بڑی جو پاور ہے نا وہ اللہ کی ہی پاور ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک جھٹکے میں سب کچھ ختم کر سکتے ہیں. ہم وہاں دیکھیے کیسے افراتفری مچی ہوئی ہے, اور یہ چیز کہیں بھی ہو سکتی ہے, کہیں بھی. اس لیے اوپر والے سے ڈر کر رہیں, بری چیزوں سے جتنا ہو سکے دور رہیں, اللہ کو راضی کرنے میں رہیں. اللہ بالکل ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوں, ٹھیک ہے, اللہ کا عذاب ہم لوگوں پہ پڑے, بالکل ہم کوئی بھی یہ چیز نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. اور فلسطین میں واپس سے وہ سب چیزیں شروع ہو گئی ہیں. مجھے تو بہت بہت دکھ ہوتا ہے وہاں کے بچوں کو دیکھ کر, وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر. میں تو اللہ سے بہت دعا کرتی ہوں فلسطین کے لوگوں کے لیے اور اسرائیل کے لیے کہ اسرائیل کو سبق سکھائیں, اللہ اچھا والا سبق سکھائیں. اور مطلب سچ میں گائز وہاں کے لوگوں کو تو سلیوٹ ہے, مطلب وہ تو بس لڑتے ہیں, بس مطلب کہ ایسے ایسے بچے ہیں نا وہاں پر کہ بم پھٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہی نارمل بیٹھے ہوتے ہیں. مطلب ان کو بس وہی ہے نا, اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کی سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے. اور اللہ کے لیے شہادت وہ اپناتے ہیں خوشی خوشی. مطلب کتنا بڑا دل ہے نا ان لوگوں کا, مطلب اللہ سے جو سب سے زیادہ محبت ہے نا, مجھے لگتا ہے وہاں کے لوگوں کے اندر ہی ہے. تو سچ میں گائز باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی, کیونکہ قرآن سنتے ہیں نا تو اتنا کچھ اچھی اچھی چیزیں پتہ چلتی ہیں نا کہ ایسا من کرتا ہے کہ آپ سے بہت ساری باتیں ڈسکس کرتی رہوں, بہت ساری چیزیں بولتی رہوں. بس میں ہمیشہ یہی بولتی ہوں کہ اپنے اعمال اچھے کریے. اور کل الوداع جمعہ تھا, کل آپ لوگوں نے جمعہ کا روزہ رکھا ہی ہوگا ضرور سے, اور اللہ ہمارے روزے کو قبول کریں, ہم یہی بولیں گے. اور اللہ ہماری دعائیں قبول کرے. اور آج 29ویں شب ہے, اور آپ لوگ ضرور سے پڑھیے گا, میں بھی پڑھوں گی, ٹھیک ہے, میں بھی اللہ سے مانگوں گی, ٹھیک ہے. اور 27ویں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ 27ویں جو شب تھی, مجھے تو لگتا ہے وہی شب قدر تھی, کیونکہ اس دن جو رات کو جو ماحول تھا نا آسمان کا, اور جو ہوائیں تھیں, اور مکہ میں بھی بارش پڑی, تو مجھے تو لگتا ہے شاید وہی شب قدر کی رات تھی, 27ویں شب. باقی تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, باقی تو آپ لوگوں نے ساری پانچوں ہی پڑھی ہوں گی. اور آج لاسٹ ہے, 29ویں شب ہے, تو آپ لوگ آج بھی ضرور سے پڑھیں گے. تو چلیے آپ لوگ عبادت میں لگے رہیں, بس آج اور کل کا دن ہی باقی ہے, پرسوں تو عید ہو جائے گی. تو چلیے جتنی بھی زیادہ عبادت ہم کر سکتے ہیں, جتنی بھی معافی مانگ سکتے ہیں, اپنی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں اللہ سے, ٹھیک ہے. اور آئی وش کہ اگلا رمضان بھی ہمیں دیکھنا نصیب ہو, ٹھیک ہے. تو چلیے تب تک ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو اچھا ہی لگا ہوگا, کیونکہ قرآن تو اچھا لگتا ہی ہے, اس لیے اس کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب ضرور سے کریں, اور کامنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے گا کہ ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا. تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. دعا مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. رب راکھا.